हाथी और कुत्ते की कहानी। मौन शक्ति और बदलाव की प्रेरणा। बहुत पुरानी बात है। एक हलचल भरे शहर के बाहरी इलाके में एक शांत और पवित्र स्थान था, एक साधु का आश्रम। इस आश्रम की शांति और दिव्यता में एक विशाल प्राणी का महत्वपूर्ण योगदान था, एक हाथी। यह हाथी न केवल शारीरिक रूप से शक्तिशाली था, बल्कि उसका स्वभाव भी उतना ही शांत और सौम्य था। वह साधु का एक प्रिय और समर्पित सेवक था, जो आश्रम के दैनिक कार्यों में निष्ठापूर्वक सहायता करता था। कभी वो जंगल से लकड़ियां लाता, तो कभी आश्रम के छोटे बच्चों को अपनी विशाल पीठ पर बैठाकर स्नेहिल सैर कराता। उसकी उपस्थिति आश्रम में एक स्थिरता और सुरक्षा का भाव भरती थी। उसी आश्रम के पास एक संकरी गली में एक छोटा सा कुत्ता रहता था। यह कुत्ता अपने आकार के विपरीत स्वभाव से थोड़ा शरारती और अत्यधिक मुखर था। उसकी पहचान उसकी लगातार भौंकने की आदत और हर आने जाने वाले पर चिल्लाने की प्रवृत्ति थी। जब भी वो किसी को देखता, खासकर विशालकाय हाथी को, तो वो आपे से बाहर हो जाता। वो जोर जोर से भौंकता, उछलता और अपनी छोटी सी शक्ति से उस बड़े हाथी को डराने की नाकाम कोशिश करता। कुत्ते की निराधार चुनौती का हर बार एक ही दृश्य होता था। जैसे ही हाथी अपने शांत और गरिमामय तरीके से किसी काम के लिए बाहर निकलता, वह छोटा कुत्ता तेजी से दौड़ता हुआ आता और उसके सामने खड़ा होकर भौंकना शुरू कर देता। उसकी छोटी आंखों में एक अजीब सी चुनौती झलकती थी। वो शायद ये सोचता था कि अगर वो अपनी लगातार भौंकने की आवाज से हाथी को डराकर भगा देगा, तो वो गली का सबसे ताकतवर प्राणी कहलाएगा। लेकिन हाथी अपनी विशालता और बुद्धिमत्ता के साथ हमेशा शांत रहता था। वो कुत्ते की हरकतों पर कभी कोई ध्यान नहीं देता था, न ही कभी पलटकर कोई प्रतिक्रिया देता था। वो बस अपनी धीमी और स्थिर गति से अपने रास्ते पर चलता रहता था, मानो कुत्ते का अस्तित्व ही उसके लिए महत्वहीन हो। कुत्ते और गली के अन्य छोटे जानवर इस दृश्य को देखकर अक्सर हैरान होते थे। वे आपस में फुसफुसाते, यह हाथी इतना बड़ा और ताकतवर है, फिर भी इस छोटे से कुत्ते की भौंकने पर कुछ भी नहीं कहता। क्या यह सच में डरपोक है? वे हाथी की चुप्पी को उसकी कमजोरी समझते थे, उसकी आंतरिक शक्ति और समझदारी को नहीं पहचान पाते थे। एक दिन आश्रम के एक युवा और जिज्ञासु शिष्य ने अपने गुरु साधु से इस रहस्य के बारे में पूछा। उसने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, आपका ये विशाल हाथी इतना शांत स्वभाव का क्यों है? जब वो छोटा कुत्ता उस पर लगातार भौंकता रहता है, तो वो पलटकर उसे कुछ क्यों नहीं कहता? वो तो अपनी एक मामूली सी हरकत से उस कुत्ते को आसानी से हटा सकता है। साधु ने अपने शिष्य की जिज्ञासा को शांत करते हुए एक गहरी मुस्कान दी। उन्होंने कहा, बेटा, हाथी अपनी शक्ति के सही उपयोग को भलीभांति जानता है। वो ये समझता है कि हर छोटी और महत्वहीन आवाज का जवाब देना जरूरी नहीं होता। यदि वो हर भौंकने वाले कुत्ते को जवाब देने लगे, तो उसकी अपनी गरिमा और मूल्य ही क्या रह जाएगा? उसकी चुप्पी उसकी महानता का प्रमाण है, न कि कमजोरी का। एक दिन कुत्ते का उग्र व्यवहार अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। वो हाथी के बहुत करीब आ गया और उसे काटने की भी नाकाम कोशिश की। इस अप्रत्याशित हरकत पर भी हाथी ने कोई हिंसक प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने केवल थोड़ी सी सावधानी बरती, हल्का सा किनारा किया और अपनी शांत चाल में आगे बढ़ता रहा, मानो कुत्ते का काटना एक तुच्छ घटना हो। गली में खड़े एक बुद्धिमान और अनुभवी बुजुर्ग ने इस पूरे दृश्य को ध्यान से देखा था। उन्होंने कुत्ते के पास जाकर उसे समझाया, तू अपनी इस हरकत से ये समझ रहा है कि तू जीत गया है, लेकिन वास्तव में तू अपने आप को और भी छोटा साबित कर रहा है। एक महान व्यक्ति या जीव वही होता है जो बिना किसी उचित कारण के किसी भी छोटी और व्यर्थ की लड़ाई में न पड़े। तेरी ये चुनौती केवल तेरी क्षुद्रता को दर्शाती है, हाथी की कमजोरी को नहीं। बुजुर्ग की बातों का कुत्ते पर गहरा प्रभाव पड़ा। वो थोड़ी देर के लिए शांत और विचार मग्न हो गया। उसने पहली बार गहराई से सोचा कि वह किसे चुनौती दे रहा है। एक शांत, परोपकारी और सेवा में लीन हाथी को, जो न केवल आश्रम के साधु का प्रिय है, बल्कि सभी का स्नेह और सम्मान पाता है। धीरे धीरे कुत्ते के व्यवहार में एक उल्लेखनीय परिवर्तन आने लगा। अब जब वो हाथी को देखता, तो भौंकने और चिल्लाने की बजाय शांत रहता। उसके मन में कहीं न कहीं हाथी के प्रति एक नया सम्मान जाग गया था। एक दिन वो हिम्मत करके हाथी के पास गया और विनम्रता से कहा, मैंने हमेशा तुम्हें कमजोर समझा, लेकिन आज मुझे यह एहसास हुआ कि असली ताकत चिल्लाने या भौंकने में नहीं, बल्कि अपने गुस्से और प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण रखने में होती है। हाथी ने कुत्ते की इस बदलाव भरी बात को सुना और बिना किसी गर्व या अहंकार के धीरे से अपनी विशाल सूंड से उसे सहलाया और फिर अपनी राह पर आगे बढ़ गया। हाथी का ये मौन स्नेह कुत्ते के हृदय में और भी गहरा परिवर्तन ले आया। कहानी से सीख। मॉरल ऑफ द स्टोरी। इस प्रेरणादायक कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण जीवन मूल्य सीखने को मिलते हैं। 1. हर आवाज का जवाब देना जरूरी नहीं होता। जीवन में कई ऐसी बातें और लोग मिलेंगे जो हमें उकसाने की कोशिश करेंगे। हर नकारात्मक टिप्पणी या चुनौती का जवाब देना हमारी ऊर्जा और समय की बर्बादी है। समझदारी इसी में है कि हम महत्वहीन बातों को अनदेखा करें। 2. जो अपनी शक्ति को पहचान कर सही समय पर उपयोग करे, वही सच्चा बलवान होता है। सच्ची शक्ति का प्रदर्शन अनावश्यक लड़ाई में नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण और सही समय पर सही कदम उठाने में है।
हाथी की चुप्पी उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी आंतरिक शक्ति और बुद्धिमत्ता का प्रतीक थी। 3. संयम, धैर्य और समझदारी से प्रतिक्रिया देना जीवन की उलझनों से बचाता है। हाथी की तरह अगर हम भी अपने जीवन में संयम, धैर्य और समझदारी से प्रतिक्रिया देना सीख जाएं, तो हम बहुत सी अनावश्यक उलझनों और तनावों से बच सकते हैं। जल्दबाजी और बिना सोचे समझे की गई प्रतिक्रियाएं अक्सर पछतावे का कारण बनती हैं। यह हाथी और कुत्ते की कहानी हमें सिखाती है कि बाहरी दिखावे और शोर शराबे से किसी की ताकत का आकलन नहीं करना चाहिए। सच्ची शक्ति शांति, धैर्य और आत्मनियंत्रण में निहित होती है। कुत्ते का परिवर्तन ये भी दर्शाता है कि हर किसी में बदलाव की संभावना होती है, यदि उसे सही मार्गदर्शन और प्रेरणा मिले। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो जरूर बताएं कि आप इस कहानी में किससे अधिक प्रेरित हुए, हाथी की शांतिपूर्ण शक्ति से या कुत्ते के हृदय परिवर्तन से। आपकी प्रतिक्रिया मेरे लिए महत्वपूर्ण है।